राधे राधे। कैसा है मेरा परिवार? स्वस्थ होगा, सुखी होगा, आशा करती हूँ परम मंगल कामना के साथ। तो बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि कब है और कब से शुरू है? तो एक जयकारा माता रानी के नाम का। जय माता दी। तो नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है, दिन गुरुवार। और गुरुवार के दिन नवरात्रि शुरू होती है तो माता की सवारी होती है पालकी। तो गुरुवार के दिन 19 तारीख मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। अब कंफ्यूजन ये है कि नवरात्रि में हम पूजा कैसे करें, व्रत करें या बगैर व्रत के भी पूजा कर सकते हैं, ज्वारे लगाएं, अखंड ज्योत जलाएं, और कहीं हमें बाहर जाना पड़ जाए बच्चों के पेपर की वजह से, या किसी भी कारणवश हमें बाहर जाना पड़ जाए तो हम कैसे व्रत रखें, हर तरह की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं माता की व्रत की, कैसे हम तैयारी करें और किस तरीके से हम पूजा करें। तो हमें क्या करना है, माता के लिए हम व्रत करें, 9 दिन के व्रत रखते हैं तो भी हम पूजा करते हैं, और व्रत नहीं रखते हैं तो भी हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा सब लोगों को करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, सबको माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और माँ बाप को अपने बच्चों से पूजा करानी चाहिए। और कलश का स्थापना हमें करनी चाहिए। कलश की स्थापना का एक नियम होता है, अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। और अखंड ज्योत जलाते हैं तो भी हमें माता की ज्योत अकेले घर पर छोड़कर नहीं जानी चाहिए। इसलिए, और अगर बहुत सी महिलाएं घर में अकेली हैं और काम काज करती हैं और उन्हें अगर पीरियड्स की दिक्कत हो गई है तो वो अगर कलश स्थापना पहले दिन नहीं कर पा रही, क्योंकि कलश स्थापना हमेशा पहले दिन ही की जाती है, और अगर पहले दिन नहीं कर पा रही हैं तो आप परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अष्टमी वाले दिन भी सर धो के अच्छे से आप कलश की स्थापना कर सकती हैं, पूजा हवन यज्ञ करके कन्याओं को भोजन करा सकती हैं। और नवरात्रि का जो व्रत, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहला और 2 दिन का व्रत रखते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहला और आखिरी के 2 दिन के व्रत रखते हैं। तो जो लोग 2 दिन के व्रत रखते हैं तो उन्हें पहला और अष्टमी का पर्व, यानी कि पड़वा का और अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। जिनके यहाँ नवमी होती है उन्हें अष्टमी का व्रत रखना चाहिए, और जिनके यहाँ अष्टमी होती है उन्हें सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। और जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत रहते हैं उन्हें पूरे 9 व्रत करके ही 10वीं तिथि पे अपना पारण करना चाहिए। मेरे यहाँ भी, क्योंकि हर घर की अलग अलग परंपरा होती है, मेरे यहाँ भी अष्टमी होती है, लेकिन मैं अष्टमी को कन्या पूजन करके अपना व्रत 10वीं तिथि में ही 9वीं को कन्या खिला करके तब खोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की परंपरा को, अपने सासू माँ की परंपरा को आगे तक ले जाना चाहती हूँ, ताकि उनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे। और जैसे आप, क्योंकि अमावस्या तिथि तो अगले दिन सुबह 6:10 तक है, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए 6:30 बजे तक समापन होगा अमावस्या तिथि का। तो आप एक दिन पहले से तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। आप सारी तैयारियां कर सकते हैं, जैसे फूल वगैरह लाके फ्रिज में रख सकते हैं एक दिन पहले। कलश के लिए नारियल, लौंग, कपूर, बताशे, गोले, इलायची, धूप, घी, हवन सामग्री, ये सब सामान आप लाके रख सकते हैं। माता के लिए सुहाग का सामान भी आप लाके रख सकते हैं। सब चीज़ आप एक दिन पहले लाके रख सकते हैं। आम के पत्ते वगैरह सब चीज़ आप लाकर एक दिन पहले रख सकते हैं। और आप दूसरे दिन 6:30 बजे के बाद ही कलश की स्थापना करें और माता की पूजा शुरू करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ सकते हैं, और आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में क्या है, अर्गला स्तोत्र, कीलम, कवच और माता के सारे
13 अध्याय। कुछ लोग 13 अध्याय एक एक दिन में एक एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। या तो पूरा आप पूरी बुक पढ़िए, माता की पूरी किताब पढ़ी जाती है दुर्गा सप्तशती की, या फिर इसको चरित्रों में पढ़ा जाता है। ये आप जान लीजिए। चरित्र में इसे कैसे पढ़ा जाएगा? जैसे आप पहले दिन कवच, कीलम, अर्गिला पढ़ेंगे, फिर पहला अध्याय और आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे, और फिर सिद्धकुंज का स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना आपको डेली ही पढ़नी है, और 32 नाम आपको डेली पढ़ने हैं। और अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सिर्फ सिद्धकुंज का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पूरा सार उसी में है। और आप लास्ट में आपको आरती करनी है। आरती, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो आप अब जो सोचेंगे कि हम माता की आरती करें कि गणेश जी की आरती करें, तो देखिए, पहले दिन आप जब कलश की स्थापना करेंगे तो आप सूक्ष्म से मन ही मन में गणेश जी की आरती गा लीजिए। अगर आप पे टाइम है तो आप गणेश जी की भी आरती गा सकते हैं, और माता की कोई भी आरतियाँ जो आपको पसंद हो वो गा सकते हैं। जैसे कि जय अम्बे गौरी, जय मैया, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी वाली भी आप गा सकते हैं। अम्बे तू जगदम्बे है भी गा सकते हैं। जो भी आपको आरती पसंद हो वो आप गा सकते हैं। और आपको बाकी की जानकारी की किस मुहूर्त में हमें कलश स्थापना करनी है, कैसे हमें इसकी पूजा करनी है, क्या करना है, और आपके पास जो भी माता की चुन्नी, लाल कपड़ा या जो भी है आप उसे धो के यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको नया ही लाना है। तो चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं जय माता के नाम से, ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली सारी माता की वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको पास समय पर पहुँचे। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।